हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज डेट है 25 मार्च 2025। हम आ चुके यूट्यूब पे लाइव। आप देख रहे हैं गेमिंग प्रीतम लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज करेंगे निफ्टी की ढेर सारी बातें। बाज़ार कहां से कहां तक चलने वाली है, क्या क्या होने वाला है, कहां से कहां तक बाज़ार चलेगा, करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और ढेर सारी चीज़ों को बारे में बात करेंगे। अगर आप भी इसी तरह से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो के वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टिप्स को दबा दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। डेट आपको ऊपर में दिख रहा होगा। तो चलिए बाज़ार की शुरुआत। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, फ़िलहाल देखते हैं बाज़ार कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है। फ़िलहाल मार्केट तो थोड़ा मुझे आज वॉलेटिलिटी दिख रही है फ़िलहाल, क्योंकि निफ्टी में ऐसे इतनी दूर दूर रेजिस्टेंस तो फ़िलहाल दिखता तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस तो अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट वीक टू स्टॉप होने की कोशिश कर रहे हो, फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और रेजिस्टेंस अभी भी ऐसी वीक टू बॉटम होके खड़ा हुआ है। 700 अभी मार्केट 700 के नीचे चल रहा है। ऐसे के बाज़ार में अगर कोई रिस्क की बॉटम से भी कॉल खरीदने के बारे में सोचे तो मेरे हिसाब से 650 तक वेट 23,650 तक वेट कर लेना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि मार्केट एक डायवर्सन ऊपर आया है तो इसलिए नीचे तक की वेट कर लेना सही। एक अब मान के चलिए एक सेफ ट्रेड की कह सकते हैं।
तो जैसे कि मैं आप सभी को बोल रहा था कि अगर अगर यहाँ से अगर कॉल खरीदते हैं तो देखिए मार्केट फिर से नीचे जा रहेगा। आपका कम से कम सेफ ट्रेड 650 के नीचे से एक सेफ ट्रेड बनेगा फिलहाल, और वो टारगेट आपका जो रहेगा कम से कम, अब देखिए रेजिस्टेंस जहाँ पर वीक टूवर्ड्स 22,800 पर जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था वो एक डायमेंशन नीचे कहीं 23,700 पर नया प्लस में वीक टूवर्ड्स बॉटम होने के लिए फिलहाल तैयार हो रहा है। तो ऐसे के अंदर बाजार 650 के एक्सटेंशन लेता भी है, तो कम से कम आप वहाँ से कि आप एक कॉल की खरीदारी करते हैं तो आपका 700 का 10-15 पॉइंट जब ऊपर जाएगा, अब वहाँ से बेचने की एक ट्रेड फिलहाल दिख रही है मुझे। देखिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। जिसने भी अगर 700 पर भी किसी ने कॉल की एंट्री कर ली तो अभी 75 पॉइंट कमा। आप अगर स्पॉट पे अगर ऑप्शन में कन्वर्ट करें तो अभी फ़िलहाल आपको 10 पॉइंट उस प्रीमियम के जहाँ पर आप खरीदे वहाँ से 10 पॉइंट नीचे चल रहा है बाजार। तो आप तो ऑलमोस्ट अभी लॉस में दिख रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 23,650 से कम बाइंग के बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 850 या 750 की भी आपने किसी ने पुट बेचे, अगर वो अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉफिटेबल चल रहा है, उसका ट्रेड टारगेट मिल चुका, वो एग्ज़िट कर चुका होगा। अगर किसी ने स्कैल्पिंग भी की होगी जो 720 के नीचे से जो रेड कैंडल एक बहुत बड़ी दिख रही है, अगर उसने भी किसी ने स्कैल्पिंग किया तो वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। अगर किसी ने रेजिस्टेंस के उस डाइवर्सन पर जाके अगर किसी ने कॉल की बाइंग की होगी तो फिलहाल लॉस चल रहा है अभी उसका। इसलिए 23,650 एक सेफ बॉटम आज के डेट में जो दिख रहा है मुझे, अभी के फ़िलहाल 9:30 बजने वाला है, तो अभी फ़िलहाल यहीं तक की बाज़ार दिख रही है। अगर मैं आप मुझे आपके पर्सनल हिसाब से देखेंगे, मैंने जो 23,670 पे कहीं पर बाइंग की हुई है। अगर मेरा जो ट्रेड टारगेट जो है मेरा 717 या 20 तक की टारगेट है। फ़िलहाल मेरा टारगेट के करीब आ चुका है और एग्ज़िट आज का दिन का मेरा ट्रेड ख़त्म। मैं जनरली दिन में 1 या 2 ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा नहीं कि दिन भर ट्रेड कॉल पुट करते रहता, ऐसे नहीं। दिन में 1 या 2 ट्रेड, लॉस हो या प्रॉफिट हो गया, निकल जाता हूँ मैं मार्केट में। दिन भर बैठे रहूँगा, देखता रहता हूँ, पर दिन भर मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। देखिए 740 30 ऑलमोस्ट टारगेट के हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ से मार्केट अगर पुट खरीदने के बारे में कोई सोच भी सकता है, कम से कम 23,750 तक के ऊपर जाने के बाद ही हम पुट की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, रेजिस्टेंस पहले 800 पर टूवर्ड्स बॉटम था, अब कहाँ पर है 700 पर, एक डाइवर्जन नीचे, तो उसका एक्सटेंशन कहाँ पर है 750 का एक्सटेंशन 50-40 आप मान के चलिए। वहाँ से पुट की जो टारगेट हम लोग का 700 के नीचे का, क्योंकि पहले ही मार्केट 700 के नीचे का एक लो लगा चुका है। 710 पॉइंट नीचे मिले तो बेच दीजिएगा।
तो पहले जिसने भी सपोर्ट के एक्सटेंशन से कॉल की खरीदारी नहीं की है तो वो अभी यहाँ से पुट की एक खरीदारी कर सकते हैं, मगर कम से कम आपका 50 तक, अभी तो 44-45 चल रहा है, कम से कम 50 तक आने तक आप लोग ट्रेड में इनिशिएट हो सकते हैं। पर फिलहाल 38 चल रहा है, तो 50 का आई थिंक वेट करना चाहिए हम लोगों को। 50 से हम लोगों का जो टारगेट होगा कम से कम 700 का एक डाइवर्जन नीचे या 690 तक की टारगेट होगी। और अगर आप अगर ऑप्शन में कन्वर्ट करें तो कम से कम आपका 20 पॉइंट का या 22 पॉइंट का टारगेट अवेलेबल होगा। 2100 तक टारगेट आपको मिलेगा एक लॉट में। तो जो जैसे कि मैं बात कर रहा 50 हो चुका है, 57। अभी यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, एक ट्रेड मैंने कॉल पे लिया था, एक ट्रेड मैं पुट में लूँगा। तो चलिए ट्रेड में एंट्री ले चुके हैं। मेरा जो टारगेट होगा वो 700 के नीचे 690 तक की मेरी टारगेट है, कम से कम 20 पॉइंट की। देखिए जो मैं बोल रहा था 60 तक 70 तक आ चुका है। मैंने 20 पॉइंट का टारगेट लिया है और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। फ़िलहाल अभी मेरा जहाँ से मैंने पुट की खरीदारी की है अभी मेरा 3 रुपये का लॉस दिख रहा है। ठीक है, अभी ये जो कैंडल बनी है ना, अभी रेड सा कैंडल जो दिख रही है, मेरा जो एक्सटेंशन है वो फ़िलहाल अभी अब देखिए रेजिस्टेंस जो 24,000 बजेगा वो 700 पे शिफ्टिंग हो गई है। ठीक है, ऐसे के अंदर बाजार सपोर्ट के एक्सटेंशन के ऊपर रहता है तो कम से कम मार्केट जनरली 23,650 तक जाता है। अगर मेरा जो टारगेट होगा 690 तक आएगा तो मैं पोजीशन काट के निकल जाऊंगा। अभी बजा है आपका 9:35, कम से कम 9:40 तक टारगेट मिल जाना चाहिए 5 मिनट 7 मिनट के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है मार्केट में।
मेरा फ़िलहाल स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 700 रुपये का लॉस दिख रहा है ये फ़िलहाल। अब मैं नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। अब मैं नया ट्रेड इनिशिएट उसी जगह पर करूँगा 800 के एक्सटेंशन पर। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या क्या करने वाला है। अभी ये जो 800 पे जो रेजिस्टेंस देख रहा है, अगर ये 700 पे सेफ्टी हुआ है, वहाँ से एक रिक्स की टॉप से पुट खरीद सकते हैं और रिक्स ही रहेगा। पहली बात मैं बताता हूँ, मेरा पहले एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 10 पॉइंट का। मेरा पहले का जो टारगेट मैंने जो पुट कॉल की खरीदारी की थी, वहाँ पर मुझे 2200 का प्रॉफिट दिखा। बाद में एक जो मैं ट्रेड लिया, मैं 700 रुपये का भी फ़िलहाल लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस हिट होके कट चुका है पोजीशंस। नया पोजीशंस के बारे में मैं सोचूंगा। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से खरीदें वहीं इस तक बैठे रहे या ट्रेड को होल्ड करते रहें। अगर मान लीजिए 860-70 तक आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस भी रखे, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए। लॉस होगा तो छोटा भी लेके पोजीशन को काट दीजिए। अभी बाज़ार कहीं 800 के करीब चल रहा है, और 800 का अगर एक्सटेंशन 815 नॉर्मली एक्सटेंशन होता है। अगर 810 तक भी गया तो मैं वहाँ से पुट की बाइंग करूँगा, उसके पहले नहीं करूँगा। चाहे मुझे वहाँ से नीचे भी मार्केट चाहे प्रॉफिट दे या ना दे, मगर मैं अपने जहाँ पर जगह है उसी जगह पर एंट्री करूँगा। अब देखिए, जो 800 या 700 के बीच जो विक टू बॉटम पहले शिफ्टिंग हुआ फिर से नया प्लेस पर है, इसका परसेंटेज कम हो रहा है। परसेंटेज कम होने का मतलब यही है कि मार्केट 800 के ऊपर तक जाने वाला है।
अब देखिए रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था अब वीक टूवर्ड्स टॉप होना है, फिर से रेजिस्टेंस क्या है खींच रहा है ऊपर की तरफ, माना बाजार 24,000 तक के ऊपर बाद में लाके हाई लगा था। तो मेरा अभी जो कॉल अगर पुट में खरीदता हूँ सब रेजिस्टेंस के एक्सटेंस था, कम से कम मुझे 23,040 या 50 तक की वेट करना चाहिए अगर मुझे ट्रेड लेना है पुट की। और मेरा अगर जो टारगेट रहेगा वो कम से कम 23,750 के एक डायरेक्शन तक की, क्योंकि रेजिस्टेंस विथ सपोर्ट का जो एक्सटेंशन वो पहले ही हाई लगा के देख चुका है। आप देख सकते हैं 23,670 का जो हाई लगाया है। ये देखिए जो रेड कैंडल आप लोग को जो दिख रहे हैं ना 800 के ऊपर से एक पॉइंट ऊपर होके जो नीचे, यहाँ पर ज़्यादातर स्कैल्पर क्या करते हैं इसकी हाई पे एंट्री कर लेते हैं और इसका लो तक छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्सटेंशन पता है। तो हम लोग कहाँ पर जगह ट्रेड लगाएं, कम से कम 23,840 तक 50 तक जाके वहाँ से पुट की खरीद, उसके पहले नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाज़ार क्या क्या करने वाला है। सुबह में हम लोग जो एक ट्रेड लिया था कॉल का 23,670 से, वो प्रॉफिट दे चुका है। दूसरी बार एक पुट की जो ट्रेड लिया था हमने 23,750 के कहीं पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिलहाल दिन में मैं 2 ही ट्रेड लिया, तो एक ट्रेड तो फिलहाल मेरा प्रॉफिट है और दूसरा एक पुट लिया था वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो फिर से एक रिस्क की पुट खरीदूँगा मैं, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 25 से 20 पॉइंट की टारगेट लेकर चलूँगा मैं। फिलहाल अभी नहीं, कम से कम एक्सटेंशन 23,850 तक आएगा, उसके बाद मैं पुट करूँगा, उसके पहले नहीं। ये देखिए ये जो इसी ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने स्कैल्पर ने इसके ओपन से लो तक की स्कैल्पिंग की होगी कि मार्केट नीचे जाएगा एक डायरेक्शन, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो स्कैल्पर 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। अभी भी 23,800 के नीचे मार्केट कहीं पर चल रहा है। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, किसी ने अगर यहाँ से पुट के बारे में ख़रीदा गया होगा, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। स्कैल्पर का फाइनली है कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका ही हो चुका है।
देखिए मार्केट फिलहाल 830 तक आ चुका है, हम लोग जो बात कर रहे थे। 850 तक आ चुका है फिलहाल। आठ सौ पचास तक हाई लगा चुका है फिलहाल, एंट्री हो चुकी है। देखते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है आज। एक बात ख्याल रहे कि रेजिस्टेंस साइड में अभी भी वीक टू स्टॉप है। मार्केट 24,000 तक की ऊपर आज की डेट में हाई लगा सकता है। अगर बाई चांस ऐसे ही दिन भर मार्केट एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा ऐसे तक रह गया मार्केट, तो मार्केट 24,000 तक की भी ऊपर हाई लगा सकता है। कम से कम 1 घंटा ऐसे रह गया, तो अगर बीच में कहीं वीक टू स्टॉप या वीक टू पर नया प्लस में हो तो वो चीज़ बदल जाएगी। और मेरा जो अभी फ़िलहाल जो मैंने 850 से जो ट्रेड लिया है पुट का, मेरा जो टारगेट होगा वो 23,775 या 80 तक की मान लीजिए। अभी तो फिलहाल ट्रेड में प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्पर जो होते हैं उसने जो 3 4 1 2 3 4 5 जो बुलिश कैंडल, जो 3 शोल्डर कैंडल भी कहते हैं ग्रीन कैंडल को, यहाँ पर क्या करता है जो स्कैल्पर होता है वो सोचता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मगर मैं साइकोलॉजी के हिसाब से अगर सोचूं मार्केट यहाँ से कम 50 पॉइंट एक डिप देगा। 50 या 60 या 70 80 पॉइंट का एक टिप दे सकते हैं। मान के चलिए 50 से यहाँ पर कम से कम आपका 80 पॉइंट का एक टिप देगा। उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ऐसी मार्केट रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप रहेगा, कम से कम 50 पॉइंट देता ही देता है। ये देखिए, अभी देखिए ये जो कैंडल बना ना, मैं इसी कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी ने कोई स्कैल्पर पर यहाँ पर एंट्री ली होगी, और जब उसने एंट्री ली होगी उसका लॉस होना तय है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, मगर फ़िलहाल कोई बात नहीं, तो सीखते हैं, देखते हैं। ये बस एक एजुकेशन पर्पस वीडियो, मैं किसी को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ और किसी को टिप्स भी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। बस एजुकेशन पर्पस से वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप देखिए, अपने नॉलेज से सीखिए, फिर मार्केट में ट्रेड करिए।
52, 57। अभी फ़िलहाल मुझे अपने जो मैंने ऑप्शन को ख़रीदा वो कभी कर अभी 2 पॉइंट का लॉस दिख रहा है जिस पर इस पर मैंने ख़रीदा है। 62। हम लोग की जो बात हुई तो 23,850 के ऊपर खरीदने के, तो मैंने 50 पे ही ख़रीदा है। फ़िलहाल अभी मेरा जो मैंने जहाँ से ख़रीदा वो अभी फ़िलहाल 1 पॉइंट की मूवमेंट में लॉस दिख रहा है मुझे। 1 पॉइंट से बाई किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठा हूँ। पहली बात मैं आप सभी को बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अभी फ़िलहाल 742 तक आ चुका है हम लोगों का, टारगेट मिल चुका है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और वैल्यूएबल कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छे रहें, जीवन का आनंद लेते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे को। फ़िलहाल जय हिंद। आज के लिए इतना है।